हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि सर एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में एक लेक्चर बना दीजिए। ये बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत एक टॉपिक है, रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में लेक्चर बनाने जा रहे हैं और सभी को छोड़ करके, क्योंकि ये रिक्वेस्ट था। वैसे अगर आप लोग को भी कोई लेक्चर के बारे में जानना है, कोई लेक्चर अगर चाहिए तुरंत, तो आप कमेंट करिए, हम जरूर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, एसिड सल्फेट सॉइल। तो हम लोग पहले रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट मतलब कि उसका सुधार जानने से पहले जानते हैं कि एसिड सल्फेट सॉइल होता क्या है। वैसे थोड़ा सा हिंदी की दिक्कत है क्योंकि मेरे पास हिंदी पीडीएफ नहीं था, इसलिए इंग्लिश पीडीएफ लेकर बनाना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंदी बता दूंगा जिससे कि आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं, क्या होता है एसिड सल्फेट सॉइल। तो ऐसी मृदाएं जिसमें सल्फाइड्स की मात्रा मतलब FeS2 की मात्रा ज्यादा हो जाए, कई होते हैं लेकिन एक एग्जांपल दिया है FeS2। तो ऐसी मृदाएं जिसमें सल्फाइड्स की मात्रा ज्यादा हो और वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो, करीबन pH उसका 3 से कम हो, और जो ड्रेन मतलब पानी निकाले जाने पर और उसमें अच्छे से जुताई करने पर वो कल्टीवेशन के लिए आराम से उसमें कल्टीवेशन किया जा सके, ऐसी मृदाओं को एसिड सल्फेट सॉइल कहा जाता है और इसे कैट क्ले के नाम से भी जाना जाता है। तो एसिड सल्फेट सॉइल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कैट क्ले के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के एसिड सल्फेट सॉइल होते हैं। तो एसिड सल्फेट सॉइल मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल और दूसरा एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल। एक क्या पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल क्या होता है? ऐसी सॉइल जिसमें क्षमता है, मतलब उसके अंदर क्षमता है सल्फाइड्स रखने की, लेकिन वो उसको मतलब कि दर्शाता नहीं है। वो नॉर्मली पीएच उसका 6.5 से 7.5 के बीच में, जितना नॉर्मल पीएच होता है मृदा का, उसी न्यूट्रल पीएच के आसपास रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर इसे ऑक्सीजन से एक्सपोज्ड कर दिया जाए, इसे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने दिया जाए, तो इसमें क्षमता हो जाती है क्या, एसिड बनाने की, अम्ल बनाने की क्षमता हो जाती है। वैसे नॉर्मली यह न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई भी अम्लीय पदार्थ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्षमता होती है एसिड सल्फेट्स बनाने की, इसलिए इसे पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल कहा जाता है। अगला बात करें एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल की, तो ऐसी मृदाएं जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, एक्सपोज होने पर बन जाए क्या, उसमें कई प्रकार के एसिड्स बन जाए, स्ट्रांगली एसिडिक हो जाए, जिसका पीएच करीबन 4 से नीचे चला है, पीएच मात्रा 4 से चला है, तो उसको एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल कहा जाता है। तो हमने जो बताया, जैसे कि जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा PaSS, ये जो पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तब तो एसिड बनाएगा। तो जब एसिड बना लिया तो ऐसी मृदाओं को एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल कहा जाता है। इसका पीएच 4 से कम होता है, इसमें कई प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग आयरन सल्फाइड्स और कई प्रकार के सल्फाइड्स पाए जाते हैं। आगे कुछ बात करें थोड़ा सा कि अब भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है ऐसा एसिड सल्फेट सॉइल। तो भारत में करीबन ये केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद कुछ बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वह सल्फर के एक्यूमुलेशन, सल्फर के जितने कंपाउंड होते हैं उनके एक्यूमुलेशन, उनके जुटने से होता है। क्या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जितने हैं उनके जुटने से होता है। या फिर पुअरली एरेटेड सॉइल, ऐसे सॉइल जहां पर हवा जिस सॉइल में नहीं जा पाती, मतलब जुताई अच्छे से नहीं हो पा रही है, डीप मतलब जमीन अच्छे दबती जा रही है, ऐसे सॉइल भी ऐसा बनने का चांस होता है। उसके बाद कुछ अगर सल्फर बैक्टीरिया अगर होते हैं जो सल्फर गैस का निर्माण करते हैं, अगर वैसे बैक्टीरिया सॉइल में हैं तो वो भी पाए जाते हैं, वो भी सॉइल एसिड सल्फेट सॉइल में परिवर्तित हो जाती है। इसके और भी कारण है फॉर्मेशन के, लेकिन हम लोग को बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में इतना डीप नहीं पढ़ना है एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में, इसलिए हम लोग ये नहीं पढ़े। हम लोग को मेनली पढ़ना है कि इसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट, क्या इसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो पहले थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इसके चरित्र के बारे में जान ले। तो एसिड सल्फेट सॉइल जो है उसमें
सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह सॉयल और वाटर रेशियो करीबन 1:1 का होता है और इसका जो पीएच जो होता है 3.5 से कम होता है। और कुछ बात करें तो इसमें येलो कलर का सल्फाइड कंटेंट पाया जाता है, मतलब पीले कलर में सल्फर प्रोडक्ट पाया जाता है। कुछ सल्फर प्रोडक्ट जैसे सल्फा क्वेप्स, सल्फाकेमिड्स, सल्फोमिस्ट्स और सल्फेक्वेंट्स, ये सब कई ग्रुप है जिसमें जो कि एसिड सल्फेट सॉइल में पाए जाते हैं। कुछ और बात करें इसके बारे में तो अब हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो है कीपिंग द एरिया फ्लडेड, मतलब जो क्षेत्र है जहां पर एसिड सल्फेट सॉइल वाला क्षेत्र है उसे उसमें मतलब कि सिंचाई करके, बाढ़ वाली सिंचाई करके, मतलब पूरा फ्लड कर दीजिए, अच्छे से बह जाए, पूरा एसिड की मात्रा पानी में घुल के बह जाए। तो उससे क्या होगा कि एसिड सल्फेट सॉइल जो होगा उसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसे सुधार किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है कंट्रोलिंग वाटर टेबल। वाटर टेबल को कंट्रोल करके, मतलब जैसे जो आज के दिन में क्या हो रहा है, आज के समय में वाटर टेबल हम लोग का बहुत नीचे भाग रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है पानी की। तो जब वाटर टेबल कम होगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए वाटर टेबल को अगर कंट्रोल में रखा जाए, सही से रखा जाए, तो वाटर टेबल कम ना हो तो उससे एसिड सल्फेट सॉइल का रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट किया जा सकता है। और दूसरा होता है लाइमिंग और लीचिंग करके। लाइमिंग और लीचिंग करके, लाइमिंग क्या होता है, चूना डाल दिया जाता है। लाइमिंग में होता है कि चूना खेत में डाल दिया जाता है, उससे भी एसिड सल्फेट सॉइल का निदान किया जा सकता है। और लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जितने भी एसिड हैं वो किसी भी प्रकार से वो नीचे की तरफ चले जाएं, उसकी जुताई अच्छे से कर दी जाए और उसमें सिंचाई कर दी जाए, तो वो एसिड की मात्रा क्या होती है जमीन के मिट्टी के अंदर चली जाती है, ग्राउंड में चली जाती है, जिससे कि हमारा सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ और रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा इकट्ठा किया है डाटा, तो आप उसे जान लीजिए कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं इसके रिक्लेमेशन। तो प्रोलॉन्ग्ड सबमर्जेंस, मतलब ज्यादा दिन तक यह डूबा रहे, कहाँ, पानी में। लीचिंग विथ रेन वाटर, पानी जो बारिश हो रही है उसके साथ लीचिंग होने से, या फिर सी वाटर या फिर सक्सेशन विद, इन सभी के साथ अगर लीचिंग कराया जाए। यदि लीचिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे मिट्टी पे पानी गिरा और वो पानी सोख के अंदर चला गया तो उसके साथ कई प्रकार के मिनरल भी नीचे चले गए, तो उसी के साथ एसिड जो है, एसिड भी जब नीचे चला जाता है तो वो हमारा रिक्लेम्ड हो जाता है, सॉयल अच्छे से हो जाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ लाइम एंड मैग्नीज ऑक्साइड, चूना और मैग्नीज का ऑक्साइड ऐड करने से, उसमें जो खेत में डालने से ये ऐसा किया जा सकता है। या फिर रीजिंग ग्रोविंग ऑफ टोलरेंट क्रॉप, डीप प्लॉविंग टू मिक्स कैलकेरियस हॉरिजॉन्स, लाइमिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, वाटर टेबल कंट्रोल। इसमें कुछ प्रक्रिया जैसे कि मेड़बंदी करके उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप लगाने से जो कि एसिड में टॉलरेंट हो, तो एसिड में सह सकें। उसके बाद गहरी जुताई करके कैल्शियम की मात्रा मिलाकर चूना मिला दिया जाए, उसके बाद वाटर टेबल को कंट्रोल करके। ये सभी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे क्या एसिड सल्फेट सॉइल को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद एक और प्रक्रिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रेनेज एंड लीचिंग आउट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स रिपीटेडली, बार बार ड्रेनेज और लीचिंग करके, मतलब बार बार पानी डालना निकालने से क्या होगा, वो एसिड सॉइल जो है, जो सल्फेट कंपाउंड्स है, वो सभी पानी के साथ घुल के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से एसिड सल्फेट सॉइल का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर आपको इसमें जैसे क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन की इसके बारे में, तो आप हर टॉपिक के बारे में, जैसे कि सब प्रोलॉन्ग सबमर्जेंस है, कीपिंग एरिया फ्लडेड है, बाढ़ डाल गए, तो हर के टॉपिक के बारे में लिख के आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे आपके बुक्स में ये टॉपिक दिया होता है हिंदी में, अगर जिसके पास बुक्स हो वो आप पढ़ के समझ सकता है। अगर ना भी समझ आए तो आप कमेंट करिए, हम इसके बारे में और ज्यादा बड़ा लेक्चर बनाएंगे, डीप लेक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस